नमस्कार। एग्जाम एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जो देखने वाले हैं स्पीडी जीके का पार्ट 5 देखने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 4 तक दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप हमारे वो वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर वो सभी वीडियो को देख ले, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आइए दोस्तों हम लोग पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है दोस्तों, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र डिगबोई है। तो भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? डिगबोई है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है दोस्तों किस लिए प्रदान किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु। नेक्स्ट, वायुमंडलीय परत आयोनोस्फीयर का संबंध बेतार संचार से। तो वायुमंडलीय परत जो आयोनोस्फीयर है दोस्तों उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध जो है बेतार संचार से। नेक्स्ट, गोवा सन 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। तो गोवा जो है दोस्तों कब आज़ाद हुआ था? 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना सा वेद कौन है दोस्तों? ऋग्वेद है। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन 1897 में बना था। तो रामकृष्ण मिशन जो है दोस्तों कब बना था? 1897 में। जिन्ना ने 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। तो जिन्ना जो है दोस्तों मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब किए थे? 1940 में। नेक्स्ट, हड़प्पाई स्थल लोथल गुजरात में अवस्थित। तो हड़प्पाई स्थल लोथल जो है दोस्तों कौन सा राज्य में है? गुजरात में है। नेक्स्ट, दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट, खून को बहने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है। तो खून को बहने से रोकने में दोस्तों कौन सा भाग लेता है? विटामिन के। नेक्स्ट, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के बारे में अध्ययन को जो दोस्तों एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? तो मालगुडी डेज के लेखक जो दोस्तों आर.के. नारायण है। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को दोस्तों किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो विजयवाड़ा जो है दोस्तों कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट, प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। तो प्रदेशों में जो है दोस्तों राष्ट्रपति अधिकतम कितने दिन तक शासन लगा सकता है? 3 वर्षों के। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। तो शिमला समझौता जो दोस्तों किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के। और कब हुआ था? 1972 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व है। नेक्स्ट, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो मामा भांजा मंदिर जो है दोस्तों बारसूर छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग मस्तिष्क की गुहा को प्रभावित करता है। तो स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग जो दोस्तों किस भाग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क गुहा को। नेक्स्ट, रेलवे इकाई बंगलोर पहिया तथा धुरी का निर्माण करता है। तो रेलवे इकाई जो पहिया तथा धुरी का निर्माण करता है दोस्तों कौन करता है? बंगलोर करता है। राजस्थान नहर सतलज नदी से जल ग्रहण करती है। तो राजस्थान नहर जो है दोस्तों कौन सी नदी से जल ग्रहण करती है? सतलज नदी से। मेटूर बांध कावेरी नदी पर अवस्थित है। तो मेटूर बांध जो दोस्तों कौन सा नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी चोटी जो दोस्तों किसका भाग है? कुमाऊं हिमालय का। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो भारत में जो दोस्तों कैसा न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में। तो सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों कौन सा स्टेट में है? राजस्थान में है। ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया। तो ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों किसके साथ लड़ा गया? सिराजुद्दौला के साथ। शब्द आरपीएफ का अर्थ क्या होता है? तो शब्द आरपीएफ का जो अर्थ होता है दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल होता है। क्या होता है दोस्तों? रेलवे सुरक्षा बल होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास लगभग दोस्तों 12,756 किलोमीटर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध मौलिक अधिकार को सुरक्षा से। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध जो किसे? मौलिक अधिकार के सुरक्षा से। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जो दोस्तों जेनेवा में स्थित है। डोगरी भाषा का संबंध किससे? तो डोगरी भाषा का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ब्राज़ील जो है दोस्तों कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा किला जो दोस्तों कौन सा स्टेट में? तेलंगाना राज्य में। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव जो थी दोस्तों चोकीला अय्यर थी। तो कौन थी दोस्तों? चोकीला अय्यर थी। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। तो मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल कहाँ है दोस्तों? भोपाल में है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। तो भारत का सबसे लंबा रेलमार्ग जो NH-44 है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिनमें से मौसम की अवस्थाएं बदलती है
क्या कहलाती है? तो वह जो है दोस्तों ट्रोपोस्फियर में होती है। नेक्स्ट, मार्बल एक मेटामॉर्फोविक रॉक है। तो मार्बल जो है दोस्तों एक कैसा चट्टान है? मेटामॉर्फिक चट्टान है। नेक्स्ट, लीनिंग टावर पीसा में स्थित। लीनिंग टावर जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? पीसा में स्थित। नेक्स्ट, भारत मसालों में काली मिर्च से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो भारत जो है दोस्तों मसालों में काली मिर्च से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। नेक्स्ट, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम जो है दोस्तों येन है। नेक्स्ट, कैलोरी उष्मा की यूनिट है। तो जो उष्मा की यूनिट है दोस्तों क्या है? कैलोरी है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। नेक्स्ट, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है। तो कृष्ण सागर बांध जो है दोस्तों कौन सा नदी पर है? कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट, सात पैगोडा का संबंध किससे है? तो सात पैगोडा का जो संबंध है दोस्तों महाबलीपुरम से है। नेक्स्ट, शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। तो शुष्क सेल जो होता है दोस्तों कैसा सेल होता है? प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट है दोस्तों वेबर है। नेक्स्ट, टेलीग्राफी का आविष्कारक कौन है? तो टेलीग्राफी का जो आविष्कार किया था दोस्तों मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट, दूरसंचार के क्षेत्र में WLL वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप है। तो WLL जो क्या है दोस्तों? वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप है। रडार का कार्य कोहरा से प्रभावित होता है। तो रडार का कार्य जो दोस्तों किससे प्रभावित होता है? कोहरा से प्रभावित होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापता है। तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 × 12H2 होता है। क्या होता है दोस्तों? CaSO4 × 12H2 होता है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज जमशेदपुर में है। तो राष्ट्रीय धातुकर्म जो लेबोरेटरीज है दोस्तों कहाँ है? जमशेदपुर में। अति चालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। अति चालकता की प्रतिरोधकता क्या होती है दोस्तों? शून्य होती है। नेक्स्ट, फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है तो उच्च होता है तथा गलनांक जो है निम्न होता है। नेक्स्ट, परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो परम शून्य ताप का मान क्या होता है दोस्तों? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब में आकाश में घटाव तूफानी मौसम को दर्शाता है। तो वायुमंडलीय दाब में जो दोस्तों आकाश में घटाव किसे दर्शाता है? तूफानी मौसम को। फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार की द्वितीयक युक्ति है। तो फ्लिप फ्लॉप जो दोस्तों क्या है? एक प्रकार की द्विस्थिति की युक्ति है। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग तरंग धैर्य द्वारा निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो है दोस्तों किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंग धैर्य द्वारा। नेक्स्ट, ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। तो ध्वनि की इकाई क्या होता है दोस्तों? डेसिबल होती है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है दोस्तों बुध है। बुध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो बुध के जीवन से संबंधित नाटक जो यशोधरा है दोस्तों उनका लेखक मैथिली शरण गुप्त है। एक बाइट 8 बिट्स का समूह होता है। तो एक बाइट जो है दोस्तों कितने समूह का होता है? 8 बिट्स का। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तबला से। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो दोस्तों रिक्टर स्केल से मापा जाता है। हम्पी में विजयनगर राजवंश के खंडहर है। तो हम्पी में जो दोस्तों विजयनगर राजवंश के खंडहर है। हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी जो है दोस्तों कर्नाटक में है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। तो हेमावती जो है दोस्तों किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर जो है दोस्तों एक कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, रडार पद्धति विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करता है। तो रडार पद्धति दोस्तों किस प्रकार करता है? तो यह चुंबकीय तरंग पर कार्य करता है। इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इंजन की चाल जो दोस्तों मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में जो दोस्तों पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्रदेव के लिए किया गया है। भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि क्या है? तो भारत में वित्तीय वर्ष की प्रारंभ होने की तिथि जो है दोस्तों 1 अप्रैल है। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यूनिसेफ दिवस के रूप में कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 दिसंबर को। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। तो रुपये का सिक्का जो दोस्तों भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हुआंगहो कहा जाता है। प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा 1947 में हुआ था। तो प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुआ? 1947 में। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक जो श्री शंकराचार्य थे। पालिताना मंदिर भावनगर गुजरात में स्थित है। तो पालिताना मंदिर कहाँ है दोस्तों? गुजरात के भावनगर में है। नेक्स्ट, सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। तो सेशेल्स जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। तो कालाहारी रेगिस्तान जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में।
सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। तो सहारा मरुस्थल जो है दोस्तों कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है दोस्तों उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो 42 किलोमीटर कम है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। तो मानसून का जो कारण है दोस्तों क्या है, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, मेघालय में। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होता है। तो दिन और रात होने के कारण क्या है दोस्तों, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होता है। प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का रंग जो है दोस्तों किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, नाभिकीय संलयन है। बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। तो बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो हमारी आकाशगंगा की आकृति जो दोस्तों सर्पिलाकार है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो चंद्रमा जो दोस्तों पृथ्वी का क्या है, एकमात्र उपग्रह है। मैग्मा भूगर्भ के पिघला पदार्थ है। तो मैग्मा किसे कहा जाता है दोस्तों, भूगर्भ के पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस कौन से है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों C6H12O6 है। अल्ट्रावायलेट किरणें से ओजोन गैस रक्षा करती है। तो अल्ट्रावायलेट किरणें से हमें कौन रक्षा करता है दोस्तों, ओजोन गैस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने को पानी के दूधिया रंग में बदलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने को पानी को दूधिया के रंग में बदल देता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो दोस्तों ऑक्सीजन है, जो 46.80% पाया जाता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। तो साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन विस्थापित करता है। एक प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। तो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, रासायनिक प्रतिक्रिया। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर कितना है, तो पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर जो है दोस्तों 99% इसका, इन दोनों को मिलाकर इसका परसेंट है। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। तो बनारस हिंदू का स्थापना किसने किया दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग 27 दिन 8 घंटा लगता है। तो पृथ्वी को चारों ओर परिक्रमा करने में जो चंद्रमा का लगभग कितना समय लग जाता है, 27 दिन 8 घंटा लगता है। सर्वप्रथम ब्रायन लारा ने चौहरा शतक लगाया था। तो सर्वप्रथम चौहरा शतक किसने लगाया था दोस्तों, ब्रायन लारा ने लगाया था। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी दोस्तों हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में अवस्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति जो दोस्तों कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक में। गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। तो गायकवाड़ जो है दोस्तों किसका शासक था, बड़ौदा का। आंध्र प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री कौन थे, तो आंध्र प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री जो थे दोस्तों टी प्रकाशम थे। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, लेह में होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद किस में किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद जो है दोस्तों अंग्रेजी में किया है। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो कोलाबा पॉइंट जो है दोस्तों मुंबई में। बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला ग्रह वायर प्रथम है। तो बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला ग्रह कौन सा दोस्तों, वायर प्रथम है। सुपरसोनिक विमान आयनमंडल को हानि पहुंचाता है। तो आयनमंडल को हानि कौन पहुंचाता है दोस्तों, सुपरसोनिक विमान। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है, तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र जो दोस्तों हाइड्रोफोन है। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग क्या है, तो पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग जो दोस्तों ग्राम पंचायत है। कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, भारतीय आत्मा कहा जाता है। पोलियो विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। तो पोलियो जो दोस्तों कैसे होता है, यह वायरस से होता है। झंडा गीत को श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। तो झंडा गीत किसने लिखा है दोस्तों, श्यामलाल गुप्ता ने। ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। तो ग्रेट ब्रिटेन में दोस्तों कैसा व्यवस्था है, संवैधानिक राजतंत्र है। मुसोलिनी इटली का एक निवासी है। तो मुसोलिनी कहाँ का निवासी है दोस्तों, यह इटली का निवासी है। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो संबंध है दोस्तों, यह क्रिकेट से है। सीम का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो सीम का संक्षिप्त रूप होता है दोस्तों सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। क्या होता है दोस्तों, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो एक फोटो विद्युत सेल जो दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हम्पी विजयनगर राज्य का अवशेष है। तो हम्पी जो दोस्तों किस राज्य का एक अवशेष है, विजयनगर का।
तलकावेरी मैसूर में है। तलकावेरी कहाँ है दोस्तों? यह मैसूर में है। नेक्स्ट, नंदी हिल्स बंगलौर शहर के पास बसा है। तो नंदी हिल्स जो है दोस्तों यह कहाँ बसा हुआ है? तो यह जो है बंगलौर शहर के पास बसा हुआ है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का भाव चूने के पानी को सफ़ेद कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भाव जो है दोस्तों चूने के पानी को कैसा कर देता है? यह सफ़ेद कर देता है। नेक्स्ट, भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ? तो भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी जो है दोस्तों यह अगरतला में है। अक्षर दसोहा का संबंध किससे है? तो अक्षर दसोहा का जो संबंध है दोस्तों ये साक्षरता से है। नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। तो नेत्रावती नदी जो है दोस्तों कहाँ बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। तो धान की खेती कैसे होती है दोस्तों? प्रतिरोपित बुआई द्वारा होता है। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिसारदा कथे के लेखक कौन है? तो अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिसारदा कथे के लेखक बरगूर रामचंद्रप्पा है। कौन है दोस्तों? बरगूर रामचंद्रप्पा। नेक्स्ट, प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। तो प्रतिरजन क्या है दोस्तों? एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। नेक्स्ट, वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। तो वृंदावन एक्सप्रेस कहाँ कहाँ चलती है दोस्तों? ये चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। नेक्स्ट, CAS संक्षिप्त रूप है। तो CAS संक्षिप्त रूप है दोस्तों कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। क्या है दोस्तों? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। नेक्स्ट, केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर रुड़की में स्थित है। तो केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों? यह रुड़की में स्थित है। नेक्स्ट, USA 64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। तो भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है दोस्तों? यह US 64 है। कौन है दोस्तों? US 64 ने। शकों ने सौराष्ट्र में शासन किया। तो शक जो है दोस्तों कहाँ शासन किया? सौराष्ट्र में। सन 1001 ईस्वी के दौरान महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनी जो दोस्तों भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में। मराठों के कार्यकाल में चौथ एक कर था। तो मराठों के कार्यकाल में दोस्तों चौथ क्या था? एक टैक्स था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो दोस्तों अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला प्रमुख कारक जो दोस्तों उच्च जन्म दर है। नेक्स्ट, संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। तो भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भाखड़ा बांध पंजाब में सतलज नदी पर है। तो भाखड़ा बांध जो है दोस्तों कहाँ है? यह पंजाब में सतलज नदी पर है। नेक्स्ट, विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप जो है दोस्तों यह राजगीर में। नेक्स्ट, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। तो आर्य जो है दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? यह पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी जो दोस्तों यह गहरी घाटी कैनमोन होती है। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना में टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना क्या था दोस्तों? टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु थी। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरोधी के रूप में स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन जो दोस्तों कब शुरू किया गया था? 1905 में। किस लिए? बंगाल विभाजन के विरोध के लिए। नेक्स्ट, भारत का विभाजन माउंटबेटन प्लान द्वारा किया गया हुआ। तो भारत का विभाजन दोस्तों किस प्लान के द्वारा हुआ? माउंटबेटन प्लान के द्वारा होता है। गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में है। तो गंगा सागर प्रोजेक्ट दोस्तों कहाँ है? यह उत्तराखंड राज्य में है। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस जो है दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो रतौंधी कैसे होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो दोस्तों चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। डिक्टाफोन यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए हुए स्रोत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। तो डिक्टाफोन यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए हुए स्रोत लेखन को दोस्तों कब कैसे किया जाता है? पुनः प्रस्तुत किया जाता है। मध्य प्रदेश में नेपा नगर न्यूज प्रिंट पेपर मिले के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश के जो नेपा नगर दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? न्यूज प्रिंट पेपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? तो विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम था जो दोस्तों गैट था। नेक्स्ट, बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेंसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान दोस्तों मीर बकी था। नेक्स्ट, पेरिस सी नदी के किनारे बसा है। तो पेरिस जो दोस्तों कौन से नदी के किनारे बसा हुआ? यह सी नदी के किनारे बसा हुआ है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति घी के उत्पादन में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से। तो भटनागर पुरस्कार का संबंध जो किससे? विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से। सौर मंडल की खोज कॉपर निकस ने किया। तो सौर मंडल की खोज किसने किया दोस्तों? कॉपर निकस ने। लोटस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो लोटस क्या है दोस्तों? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया
का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है दोस्तों गोबी है। नेक्स्ट, भारत के झींगी का सबसे बड़ा आयतक देश कौन से? भारत के झींगी का सबसे बड़ा आयतक देश जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो यहूदियों का पूजा स्थल जो है दोस्तों सिनेगॉग कहलाता है। नेक्स्ट, श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी दोस्तों कब प्रधानमंत्री बने थे? तो ये 1966 ईस्वी में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट, तारों के परिवार में सूर्य को लाल दानव कहा जाता है। तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? लाल दानव कहा जाता है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन संबंधी प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों सैयद फजल अली थे। कौन थे दोस्तों? सैयद फजल अली थे। नेक्स्ट, अमेजन नदी ब्राज़ील में बहती है। तो अमेजन नदी दोस्तों कहाँ बहती है? ब्राज़ील में। नेक्स्ट, 1928 में भारत ने ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो 1928 में भारत जो है दोस्तों ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीता था। नेक्स्ट, भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका जो है दोस्तों किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट, अबिंदुकता मानव शरीर के आँख द्वारा दृष्टि को प्रभावित करता है। तो अबिंदुकता जो है दोस्तों मानव शरीर के आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, क्रिकेट के गेंद की परिधि 20.3 से 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। तो क्रिकेट की गेंद की जो परिधि होता है तो कितना होता है? यह 20.3 से 22.9 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप जो है दोस्तों रसल्स वाइपर है। कौन सा है दोस्तों? रसल्स वाइपर है। संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसे है? तो संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार जो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को पर्याप्त है। नेक्स्ट, सुब्रमण्यम भारत को आधुनिक तमिल शैली का पिता कहा जाता है। तो आधुनिक तमिल शैली का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? सुब्रमण्यम भारती को कहा जाता है। मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन स्रावित होता है किस अंग से प्रभावित होता है? अग्नाशय से। मिर्जा गालिब फारसी तथा उर्दू के महान कवि थे। तो फारसी तथा उर्दू के महान कवि कौन थे दोस्तों? मिर्जा गालिब थे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। तो कुचिपुड़ी जो दोस्तों आंध्र प्रदेश का प्रमुख क्या है? नृत्य है दोस्तों। क्या है? नृत्य है। वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? तो वर्धा आंदोलन का संबंध जो दोस्तों महात्मा गांधी से है। सेबी संबंधित है। तो सेबी संबंधित है जो दोस्तों सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। किससे संबंधित दोस्तों? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। HIV का संबंध है। तो HIV का संबंध जो दोस्तों एड्स से है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित। तो ऑपरेशन फ्लड जो दोस्तों किससे संबंधित है? दूध से। नेक्स्ट, टाइगर वुड्स का संबंध किससे है? तो टाइगर वुड्स का संबंध दोस्तों गोल्फ से। नेक्स्ट, सानिया मिर्जा का संबंध है। तो सानिया मिर्जा का संबंध है दोस्तों टेनिस से। नेक्स्ट, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजराती है। तो भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजराती है। गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। तो गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में अवस्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है यह कर्नाटक में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है ये मैरियाना गर्त है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है यह पश्चिम बंगाल है। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? तो भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है यह कोलकाता में स्थित है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है यह सतलज है। जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से? तो जयंतिया जनजाति का जो संबंध है यह मेघालय राज्य से है। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना जो है यह जामनगर में पाया जाता है। सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो सात ताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के प्रत्येक खेल में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ का सारथी का नाम था जो दोस्तों क्या था? चन्ना था। क्या था दोस्तों? चन्ना था। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल कहलाता है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। जूल ऊर्जा की इकाई है। तो जूल जो है किसकी इकाई है? ऊर्जा की। दक्षिण अमेरिका के घास स्थली को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास स्थली को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है? टांग में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? फिलीपींस देश के। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है?
तो 7 पर्वतों का नगर जो है यह रोम को कहा जाता है। साधारण कार्बन स्टील में लोहा तथा क्रोमियम होता है। तो साधारण कार्बन स्टील में क्या क्या होता है? लोहा तथा क्रोमियम होता है। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो ए सुटेबल बॉय के जो लेखक है विक्रम सेठ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है मनीला में स्थित है। मैग्ना कार्टा पर जॉन द्वितीय के शासन में हस्ताक्षर हुआ था। तो मैग्ना कार्टा पर किसके शासन में हस्ताक्षर हुआ था? जॉन द्वितीय के। छिपकली शीत रक्त जानवर है। तो छिपकली एक कैसा जानवर है? शीत रक्त जानवर है। चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। तो चांद बीबी जो थी कहाँ की रानी थी? बीजापुर की। नेक्स्ट, चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किससे जुड़ी है? तो चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है भारत के साथ जुड़ी हुई है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1956 ईस्वी में। सुएज नहर 1869 में बनकर तैयार हुआ था। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? 1869 में। बेल्स ने लोकतंत्र को सपनों का महल कहा था। तो बेल जो है सपनों का महल किसे कहा था? लोकतंत्र को। पृथ्वी का 71% भाग जल है। तो पृथ्वी का कितने परसेंट भाग पर जल है? 71% भाग पर। नेक्स्ट, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। तो उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ? क्षिप्रा नदी के। नेक्स्ट, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति जो है दोस्तों कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को। भारत रत्न प्राप्त प्रथम विदेशी कौन था? तो भारत रत्न प्रथम विदेशी जो था खान अब्दुल गफ्फार खान था। नेक्स्ट, पृथ्वी के निकट कमंडल कौन सा? तो पृथ्वी के निकट कमंडल जो है क्षोभ मंडल है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका कहलाती है। केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 ईस्वी में बनी थी। तो केंद्र में जो है प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 ईस्वी में। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी रीता फारिया थी। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन जो किया गया था 1953 ईस्वी में। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% की मात्रा सर्वाधिक है। तो वायुमंडल में जो दोस्तों किसकी मात्रा सर्वाधिक है? नाइट्रोजन की। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो अमरनाथ गुफा कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय गीत गाने में कितने सेकंड लगते हैं? तो राष्ट्रीय गीत गाने में जो दोस्तों 65 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था दोस्तों यह 1990-91 में हुआ था। कब हुआ था? 1990-91 में। नर्मदा नदी भ्रांस द्रोणी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी किससे होकर बहती है? यह भ्रांस द्रोणी से होकर बहती है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर ने किया था। तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? कर्नल नासिर ने। स्टेपीज एशिया और यूरोप का घास मैदान है। तो एशिया और यूरोप का घास मैदान क्या है? स्टेपीज है। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलोर को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बंगलोर को। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान ने। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। तो टिहरी नदी दोस्तों किस नदी पर कहाँ है? यह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। मनु कानून के ज्ञाता थे। तो मनु जो दोस्तों क्या थे? कानून के ज्ञाता थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? वंदे मातरम है। दिलवाड़ा में जैन धर्म का मंदिर है। तो दिलवाड़ा में जो दोस्तों किस धर्म का मंदिर है? जैन धर्म का। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। तो विद्युत धारा को जो किससे मापा जाता है? एमीटर से। भारत में हीरे का खान कहाँ स्थित है? तो भारत में हीरे का खान जो है मध्य प्रदेश में है। जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है बांग्लादेश है। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो भारत की समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था। भारत की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो भारत की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। पृथ्वी की सतह से दूर स्थित मंडल क्या है? तो पृथ्वी की सतह से दूर स्थित मंडल को बहिरी मंडल कहते हैं। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित किया था। भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो है मिताली राज है। दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व क्या होता है? तो दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व उसका बढ़ जाता है। महिला ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो महिला ब्यूरो की स्थापना जो 1990 में की गई। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है लंदन में। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है अबुल कलाम आज़ाद है। तो कौन है दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद है। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरान की मुद्रा का नाम जो है रियाल है। क्या है? रियाल है। संविधान सभा का गठन किसने किया था? तो संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो है किसके सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति जो राज्यपाल का नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रश्नकाल के बाद
का काल शून्यकाल कहलाता है। तो प्रश्नकाल के बाद का काल क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी का संबंध किससे है? तो अलाउद्दीन खिलजी का संबंध बाजार नियंत्रण से था। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावा रहती है। बोल्शेविक क्रांति का संबंध कहाँ से? तो बोल्शेविक क्रांति का जो संबंध है रूस से है। ब्रॉडगेज की लंबाई कितनी मीटर होती है? तो ब्रॉडगेज की लंबाई जो होती है 1.676 होती है। कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ी जो दोस्तों कहाँ स्थित है? पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में स्थित है। इल्तुतमिश का संबंध किससे है? तो इल्तुतमिश का जो संबंध है गुलाम वंश से था। किससे था? गुलाम वंश से था। सबसे दक्षिणी सिरा कार निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सबसे दक्षिणी सिरा जो है कहाँ स्थित है? कार निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तो अल्लाह रखा का संबंध जो है तबला से। गोलकुंडा हैदराबाद के पास स्थित है। तो गोलकुंडा कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद के पास स्थित है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में जो दोस्तों इंद्र के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया? पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज किसने की थी? तो भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज डिगबोई में हुई। कहाँ हुई थी दोस्तों? डिगबोई में हुए थे। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की स्थिति क्या है? नेक्स्ट, हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक जो किसे कहा जाता है? हुआंगहो नदी को कहा जाता है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारतीय पटल पर आर्य लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच अभ्युदय हुआ था। बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के संसद का नाम जो है जातीय संसद है। फैजी किसके दरबार में रहा? तो फैजी जो है अकबर के दरबार में रहता था। सिखवाद का प्रवर्तन 15वीं सदी में हुआ। तो सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? 15वीं सदी में हुआ था। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। तो मानसून का कारण क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मनुस्मृति कानून से संबंधित। तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? कानून से संबंधित है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के काल में ढाला गया। तो रुपये का सिक्का जो है भारत में पहली बार किसके काल में ढाला गया था? शेरशाह सूरी के काल में ढाला गया था। मसाई तंजानिया की आदिम जनजाति है। तो मसाई जो है कहाँ की आदिम जनजाति है? तंजानिया की। नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नागिन झील जो है कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। तो उज्जैन शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। भारत के महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत के महाराष्ट्र में जो दोस्तों बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो वाशिंगटन में है। इतिहास में बाजार नियमन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लखनऊ शहर को कसीदाकारी के रूप में जाना जाता है। तो लखनऊ शहर को किसके रूप में जाना जाता है? कसीदाकारी के रूप में जाना जाता है। इंडक्टेंस का चिन्ह क्या होता है? तो इंडक्टेंस का जो चिन्ह होता है एल होता है। हिंदुस्तानी शिपयार्ड विशाखापत्तनम का निर्माण भारतीय जल सेना के लड़ाकू पोत के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? भारतीय जल सेना के लड़ाकू पोत के लिए किया गया है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है? जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन जो है घटता है। इन्वर्टर के रूप में NOR गेट प्रयुक्त किया जाता है। तो इन्वर्टर के रूप में जो दोस्तों किस गेट का प्रयोग किया जाता है? NOR गेट का। जब प्रकाश की किरणों को वायु से ग्लास में गुजारा जाता है तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। तो जब प्रकाश की किरणों को वायु से ग्लास में गुजारा जाता है तो क्या होता है? तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। PCM सिग्नल की बैंड की चौड़ाई 35 kHz है। तो PCM सिग्नल की बैंड की चौड़ाई कितनी है? 35 kHz है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन को क्या कहा जाता है? ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन अभिक्रिया धूप में होती है। पदार्थ का डाइइलेक्ट्रिक गुण मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो पदार्थ का जो डाइइलेक्ट्रिक गुण है किस पर निर्भर करता है? मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों, अजंता की गुफाएं गुप्त शासन काल में निर्मित की गई। तो अजंता की गुफाएं दोस्तों किसके शासन काल में निर्मित की गई? ये गुप्त शासन काल में निर्मित की गई। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में स्थित है। तो चंबल घाटी परियोजना दोस्तों कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में स्थित है। जैनों के अनुसार महावीर 24वें तीर्थ करें। तो जैनों के अनुसार महावीर जो दोस्तों वो कैमा तीर्थ करें? ये 24वां तीर्थ करें। कैमा दोस्तों? 24वां तीर्थ करें।
नेक्स्ट, यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखे तो वह काला दिखता है। तो यदि लाल फूल को हीरे के शीशे में देखे तो वह कैसा दिखाई देगा? काला दिखता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन के कारण होता है? ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट है। लाल प्रकाश में महत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। तो लाल प्रकाश में जो दोस्तों क्या होती है? महत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। तो बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। नेक्स्ट, ताप मापने की इकाई क्या है? तो ताप मापने की इकाई जो है दोस्तों क्या होता है? केल्विन होता है। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता दोस्तों किस पर निर्भर करती है? या उसकी तीक्ष्णता पर निर्भर करती है। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? तो बेगम अख्तर का जो संबंध है दोस्तों यह गायन से। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? तो किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घट जाता है। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए C14 तकनीकी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए किस तकनीक पद्धति का प्रयोग किया जाता है? C14 तकनीकी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन एकमात्र ऐसा भारतीय है जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो डॉक्टर सीवी रमन जो है दोस्तों एकमात्र ऐसा भारतीय है जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। तो भारत में जो दोस्तों दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु श्रीपेरुम्बदूर में हुई थी। तो मानव बम विस्फोट से जो दोस्तों राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पेरुम्बदूर में। केनान शब्द स्नूकर से संबंधित। तो केनान शब्द जो दोस्तों किस खेल से संबंधित है? स्नूकर से। फोर्थ एस्टेट का तात्पर्य किससे है? तो फोर्थ एस्टेट का जो तात्पर्य है दोस्तों ये प्रेस से। चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है दोस्तों? ये पूर्णमासी के दिन घटित होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति होते हैं। मायोपिया का तात्पर्य किससे है? तो मायोपिया का जो तात्पर्य है दोस्तों निकट दृष्टि दोष से है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी जो है ये इम्फाल में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील है। नेत्र रोग का चिकित्सक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। तो नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। नागपुर नगर संतरे के लिए विख्यात है। नागपुर नगर किस लिए विख्यात है? संतरे के लिए विख्यात है। शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। तो शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। कंप्यूटर का आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। तो कंप्यूटर का आईसी चिप जो तो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। ग्रैंड स्लैम ब्रिज तथा लॉन टेनिस से संबंधित। तो ग्रैंड स्लैम ब्रिज तथा लॉन टेनिस से संबंधित है। बंगलोर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। तो बंगलोर जो तो भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। तो भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन सा दोस्तों? पुर्तगाली थे। ब्लैक पैगोडा कोणार्क में है। तो ब्लैक पैगोडा कहाँ है दोस्तों? यह कोणार्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है दोस्तों कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। मानचित्र के रेखाएं जहाँ दाब सम हो आइसोबार्स कहलाते हैं। तो मानचित्र के रेखाएं जहाँ दाब सम हो क्या कहलाते हैं दोस्तों? आइसोबार्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, लिखने की कला को सर्वप्रथम चाइनीजों ने विकसित किया। तो लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया दोस्तों? चाइनीजों ने। महमूद गजनवी के साथ इतिहासकार अल-बरूनी भारत आया था। तो अल-बरूनी जो है दोस्तों किसके साथ भारत आया था? यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है नंदा देवी है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया। तो मानव शरीर के रक्त संचरण के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया? विलियम हार्वे ने। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति कहाँ हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? 1789 में। कार्ल मार्क्स एक जर्मन थे। तो कार्ल मार्क्स क्या था दोस्तों? एक जर्मन थे। विश्व शांति के लिए यूएनओ का सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। तो विश्व शांति के लिए जो तो कौन सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है? यूएनओ का सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो दोस्तों 1856 में पारित हुआ है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय जो है दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी थे। मुस्लिम लीग 1906 में संस्थापित हुई थी। तो मुस्लिम जो लीग जो है दोस्तों ये कब संस्थापित हुआ था? 1906 में। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन है? तो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस जो है दोस्तों नाइट्रोजन है। सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाला तत्व जो है दोस्तों ऑक्सीजन है। यूरेनियम सबसे अधिक झारखंड को जादूगोड़ा में पाया जाता है। तो यूरेनियम जो है दोस्तों सबसे अधिक झारखंड के कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा में पाया जाता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। तो ठोस की शुद्धता जो दोस्तों कहाँ से प्राप्त होती है? गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। न्यूट्रॉन एक
आवेशहीन कण है। तो न्यूट्रॉन क्या है दोस्तों, एक आवेशहीन कण है। नेक्स्ट, पणजी मांडवो नदी के किनारे स्थित है। तो पणजी जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, JV कृपलानी थे। बवंडर एक अति न्यून दाब केंद्र है। तो बवंडर क्या है दोस्तों, एक अति न्यून दाब केंद्र है। जुड़वा शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद है। तो जुड़वा शहर जो है दोस्तों हैदराबाद व सिकंदराबाद है। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू की गई थी। तो विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन जो है दोस्तों कब शुरू की गई थी, 2003 में कहाँ, सिंगापुर में की गई थी। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकता है। तो पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति जो है दोस्तों अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या करता है, आगे की ओर झुकता है। ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। तो ध्रुव तारा जो है दोस्तों क्या है, लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, जीवाश्मों की आयु ज्ञात किया जाता है। वाराणसी में डीजल इंजन बनते हैं। तो वाराणसी में दोस्तों क्या बनते हैं, डीजल इंजन बनते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों ये कर्नाटक में अवस्थित है। माला प्रभा परियोजना कहाँ स्थित है। तो माला प्रभा योजना जो है दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। तो अधिकांश मौसम परिघटनाएं जो दोस्तों कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। भारत में इस समय 29 राज्य व 7 संघ शासित प्रदेश हैं। तो भारत में इस समय दोस्तों कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 29 राज्य व 7 संघ शासित प्रदेश है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है दोस्तों शुक्र है। बीवी का मकबरा कहाँ में स्थित, तो बीवी का मकबरा जो है तो औरंगाबाद में स्थित है। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। तो नागार्जुन के दोस्तों बौद्ध दार्शनिक थे। कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे। तो कृष्ण देव राय जो दोस्तों किसके समकालीन थे, यह बाबर के समकालीन थे। गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य केरल है। तो गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य कौन है दोस्तों, केरल है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है। तो उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य दोस्तों सबसे बड़ी मात्रा में लोकसभा सांसदों को भेजता है, महाराष्ट्र है। मालदीव की राजधानी क्या है, तो मालदीव की राजधानी जो है माले है। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में यूरेनियम तत्व अनिवार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है, यूरेनियम। मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो मेथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्या है, तो भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र हरियाणा है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कौन सा है, तो पृथ्वी का वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व जो है क्षोभ मंडल होता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन जो होता है लद्दाख है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन से, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश है। सूर्य की विकृत ऊर्जा का कारण क्या है, तो सूर्य की विकृत ऊर्जा का कारण जो है नाभिकीय संलयन है। व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या है, तो व्हाइट गुड्स का अर्थ जो है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जनसामान्य के उपयोग की वस्तुएं हैं। फिल्म चोखरबाली के निर्देशक कौन है, तो फिल्म चोखरबाली के निर्देशक जो है ऋतुपर्णो घोष है। कौन है, ऋतुपर्णो घोष है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा को यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दोस्तों क्या है, विद्युत ऊर्जा की यूनिट है। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो होता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व है। तो क्या है, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व है। ट्रांसफार्मर उच्च एसी करंट को निम्न एसी में बदलता है। तो ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों उच्च एसी करंट को निम्न एसी में बदलता है। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन संसद करता है। तो राष्ट्रपति के वेतन में जो दोस्तों संशोधन कौन करता है, संसद करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। पौधे का विकास सबसे अधिक वर्षा ऋतु में होता है। तो पौधे का विकास सबसे अधिक कब होता है, वर्षा ऋतु में होता है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। तो फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है, हाइड्रोजन गैस। सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा में है। तो सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ है, श्रीहरिकोटा में। सबसे बड़ा मैमल ब्लू व्हेल मछली है। तो सबसे बड़ा मैमल कौन सा है, ब्लू व्हेल मछली है। कंगारू का बच्चा अर्ध विकसित जन्म लेता है। तो कंगारू का बच्चा दोस्तों कैसे जन्म लेता है, अर्ध विकसित जन्म लेता है।
पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। तो पंजशीर घाटी जो दोस्तों कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो भारतीय रेल संग्रहालय जो दोस्तों कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। रेलवे पहिया और धुरी बंगलौर में बनता है। तो रेलवे पहिया और धुरी जो है कहाँ बनता है? यह बंगलौर में बनता है। डाकघर 8 जोन में बटा हुआ है। तो डाकघर जो है ये कितने जोन में बटा हुआ है दोस्तों? यह 8 जोन में बटा हुआ है। दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान। तो दूध उत्पादन में जो भारत का स्थान क्या है दोस्तों? प्रथम है। प्राकृतिक रबर दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य उपज है। तो प्राकृतिक रबर जो है दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य उपज है। भारत में गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। तो भारत में जो दोस्तों किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? गुजरात का। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करता है। तो टोडा जनजाति जो किस पहाड़ियों पर निवास करती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। बोरोबुदुर का मंदिर जावा में अवस्थित है। तो बोरोबुदुर का मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है? जावा में। अजमेर की स्थापना अजय पाल ने की थी। तो अजमेर की स्थापना किसने किया था? अजय पाल ने। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है कर्नाटक है। कपास के लिए काली मिट्टी का उपयुक्त होती है। तो कपास के लिए जो दोस्तों कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। नेटवेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेटवेस्ट ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? क्रिकेट से। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है। समाचार पत्र जो है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर प्रकाशित होता है? उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो बरमूडा त्रिभुज जो है वह कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र क्या था? तो पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र जो है मदुरै था। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो सांख्य जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सीमो चार्ट का प्रयोग प्रोसेस एनालिसिस में होता है। तो सीमो चार्ट का प्रयोग जो होता है किस लिए होता है? प्रोसेस एनालिसिस में होता है। गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन थे? तो गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक जो थे जोनाथन स्विफ्ट थे। कौन थे? जोनाथन स्विफ्ट थे। बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना है। तो बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना जमालपुर में। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो लोकसभा को केवल कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। ह्वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ह्वेन सांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। वह पहले की बात की जाए तो पहले तक्षशिला। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि से छोड़ा गया था। तो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि से छोड़ा गया था। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। तो बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? जगजीवन राम को। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। समुद्र के पानी में लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड का होना है। तो समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड। पोर्सिनल विद्युतरोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकना है। तो पोर्सिनल विद्युतरोधी कांच का उद्देश्य क्या है? गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकना है। प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु तांबा का प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो पायरोमीटर का उपयोग इसलिए किया जाता है? सूर्य के ताप को मापने के लिए। स्टैंडर्ड टाइम सामान्य समय प्लस अलाउंस के बराबर होता है। तो स्टैंडर्ड टाइम जो है सामान्य समय प्लस अलाउंस के बराबर होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से। तो अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका जो थी रजिया सुल्तान थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी जो थी कांचीपुरम थी। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक है। तो पंडित शिव कुमार वर्मा जो है वो क्या था? एक संतूर वादक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिए थे। रेक्टिफायर यंत्र एसी को डीसी में बदलता है। तो रेक्टिफायर यंत्र जो है दोस्तों एसी को क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन है। तो क्या है दोस्तों? साइनोकोबालामिन है। केवला देवघाना पक्षी बिहार भरतपुर में है। तो केवला देवघाना पक्षी दोस्तों कहाँ है? बिहार भरतपुर में है। नेक्स्ट 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट
अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट, सबसे अधिक मक्का कहाँ होता है? तो सबसे अधिक मक्का जो है कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है रैंड है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? तो राष्ट्रकूट की राजधानी जो थी माणिकखेड़ थी। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे। तो भगवान बुद्ध जो दोस्तों किस कुल के थे? शाक्य कुल के। नेक्स्ट, बर्नौली के सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। तो बर्नौली के सिद्धांत जो दोस्तों किसे दर्शाता है? ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी के समय भारत का वायरस लॉर्ड इरविन था। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट, कैपिलरिटी संसंजन एवं असंजन के कारण होती है। तो कैपिलरिटी जो संसंजन एवं असंजन के कारण होती है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1764 ईस्वी को। नेक्स्ट, अफ्रीका महादेश को आंध्र महादेश कहा जाता है। तो अफ्रीका महादेश को किस महादेश के नाम से जाता है? आंध्र महादेश कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन थे? तो प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक जो थे मार्टिन लूथर किंग थे। तो कौन थे दोस्तों? मार्टिन लूथर किंग थे। नेक्स्ट, कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। तो कालिदास जो है दोस्तों किसके दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था। तो कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? नादिर शाह ने लूटा था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 172 देशों ने भाग लिया। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 172 देशों ने भाग लिया था। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल क्या है? तो बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल जो है सोमेश्वर की पहाड़ी है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भाप इंजन का आविष्कारक कौन थे? तो भाप इंजन का आविष्कारक जो थे जेम्स वाट थे। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। तो बेरी रोग होता है कैसे होता है दोस्तों? विटामिन B1 की कमी से। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है। गुरु नानक का जन्म 1469 को तलवंडी ग्राम में हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1469 को तलवंडी ग्राम में हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। तो पृथ्वी के जो दोस्तों घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। दंड संहिता धारा 302 हत्या से संबंधित है। तो दंड संहिता धारा जो है 302 किससे संबंधित? तो हत्या से संबंधित। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रपति लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को संसद सदस्य मनोनीत कर सकता है। कितने को मनोनीत कर सकता है दोस्तों? 2 को मनोनीत कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध ह्यूरोज के साथ लड़ा था। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह अपनी अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा था? ह्यूरोज के साथ लड़ी थी। वासुबद्धता सुबंधु की कृति है। तो वासुबद्धता जो किसकी कृति है? सुबंधु की। पास्कल दाब का मात्रक होता है। तो पास्कल जो दोस्तों किसका मात्रक होता है? दाब का। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति जो थे बीबी गिरी थी। संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में पहली बार संशोधन जो 1951 में हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1608 में सूरत में स्थापित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव वो तिरिक बेली थे। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापी थी? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या जो इरेटोस्थीनिस ने मापी थी। सवाना घास मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। तो सवाना घास मैदान जो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला दोस्तों किस तरह काम करता है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। संतोष ट्रॉफी एक राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो संतोष ट्रॉफी जो है दोस्तों क्या है? एक राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी जो थी वह कांचीपुरम में थी। दक्षिण भारत का शासक कौन था? तो दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिन्होंने हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त किया था। तो हर्षवर्धन को परास्त किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय मुगल सम्राट बना था। तो शाह आलम द्वितीय के बाद जो तो कौन सम्राट बना था? अकबर द्वितीय ने। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक सऊदी अरब है। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था जो है यूनेस्को है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर का जो संबंध है सितार से। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो जो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन के। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। तो ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। तो अलमाटी बांध जो है दोस्तों किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। गंगटोक सिक्किम प्रांत की राजधानी है। तो गंगटोक जो है दोस्तों किस प्रांत की राजधानी? सिक्किम की। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। तो अवंतिका जो है दोस्तों किस कहाँ का नाम है? उज्जैन नगर का।
साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। तो साकेत के रचयिता कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता जो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी, तो बुखारेस्ट जो कहाँ की राजधानी है? रोमानिया की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 ईस्वी में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्राप्त की गई? 1952 ईस्वी में। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में। स्टीपल शब्द हॉर्स रेसिंग खेल से संबंधित, तो स्टीपल शब्द जो है दोस्तों वो किस खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। तो विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। तो द्रवित पेट्रोलियम में मुख्यतः कौन कौन सी गैस होती है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो है। तो विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? डेनिस टीटो है। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह जो हुआ मंगल ग्रह है। संसार की सबसे ऊंची झील कौन सा है? तो संसार की सबसे ऊंची झील टीटीकाका जो एंडीज पर्वत पर है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो केरल का उच्च न्यायालय जो है एर्नाकुलम में है। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो पटना स्थित गोलघर का निर्माण जो हुआ था 1786 ईस्वी में हुआ था। धुंध, कोहरा और धुआं का संयोजन है। तो धुंध जो क्या है? कोहरा और धुआं का संयोजन है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। तो लेब्राडोर जो है कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। लाफिक गैस का व्यापारिक नाम क्या है? तो लाफिक गैस का व्यापारिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड ने। विटामिन बी तथा सी में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी तथा सी जो है वह जल में घुलनशील होता है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो थे वो किसके काल में थी? शिवाजी के काल में थी। साकेत के रचयिता कौन थे? तो साकेत के रचयिता जो थे मैथिली शरण गुप्त थे। नेक्स्ट, कांचीपुरम तमिलनाडु में अवस्थित। तो कांचीपुरम जो वो कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस है। लिम्बा राम का संबंध किससे है? तो लिम्बा राम का संबंध जो तीरंदाजी से है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो विश्व की लंबी नहर जो है वह स्वेज नहर है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति थे। गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर महासागरीय धाराएं। तो गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर क्या है? महासागरीय धाराएं। लॉर्ड रिपन ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। लॉर्ड रिपन जो है महात्मा गांधी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? कैसर-ए-हिंद की उपाधि से। गैस बिल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ज्वाला उदासीन होते। तो गैस बिल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ज्वाला कैसे होते? उदासीन होते। विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ था। तो विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो था वो कौन था? राष्ट्र संघ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या 51 थी। ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के नेत्र को प्रभावित करता है। तो ट्रेकोमा रोग जो है दोस्तों मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? नेत्र को प्रभावित करता है। अशोक का संबंध मौर्य वंश से। तो अशोक का जो संबंध है वो किस वंश से? मौर्य वंश से। एलिस इन वंडरलैंड लेविस कारोल की रचना है। तो एलिस इन वंडरलैंड जो है किसकी रचना है? लेविस कारोल की। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था। तो पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन 1992 में किया गया था वो कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो में किया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी में को काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने किया था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है दोस्तों 16 जून 1674 ईस्वी में कौन किया था? काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने किए थे। मदुरै में मीनाक्षी देवी की मूर्ति अवस्थित है। तो मदुरै में जो दोस्तों किसकी मूर्ति अवस्थित? मीनाक्षी देवी की। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 11 एवं 13 मई 1998 को पोखरण में किया था। तो भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण को 11 एवं 13 मई को पोखरण में किया था। विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। तो विंबलडन क्या है? एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को अमेरिका में हुई थी। तो चाय पार्टी कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? ये 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को अमेरिका में हुई थी। जिसके नायक कौन थे? तो जिसके नायक जो दोस्तों सैमुअल एडम्स थे। राजा अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो राजा अशोक का जो उत्तराधिकारी था दोस्तों कुणाल थे। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 से लागू हुआ। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वह कब से लागू हुआ था? 1952 से। पृथ्वी की आकृति जियोडो एवं लक्षवश गोलाव है। तो पृथ्वी की आकृति जो है दोस्तों क्या है? जियोडो
एवं लक्ष्मण गोलावे। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना जो हुई थी ये वर्ष 1931 में हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हमारे आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।